सर्वप्रथम तो जो आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम जी के साथ मारपीट हुई थी परसों, उसके लिए पूरा बाड़मेर पुलिस उनके साथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो टीमें गठित की थी, उन्होंने तकनीकी सर्वेलांस और आसूचना के तहत 4 लोगों को दस्तयाब किया है, जिनमें भूपेंद्र पुत्र बांकाराम निवासी जगराम की ढाणी परेऊ, खरताराम पुत्र उमेदाराम निवासी कुंपलिया, आदेश पुत्र लुभाराम निवासी पिरानी की साइयों की ढाणी परेऊ, रमेश पुत्र वैनाराम जगराम की ढाणी परेऊ। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, अमराराम ने इनके कुछ कार्यकलापों की जो शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई होने से ही उनसे रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिशवश इन्होंने बाकायदा प्लान बना के इनको एक स्थान से उठाया, फिर मारपीट करी और फिर वापस उसी स्थान पे छोड़ दिया। इन चारों को दस्तयाब कर लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है और घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो है उसको जब्त कर लिया गया है। जैसे भूपेंद्र बांकाराम उनके पिता सरपंच हैं। इसमें एज सच कोई जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी का नाम डायरेक्ट इस तरह से कुछ भी नहीं आया अभी तक। चूँकि इनके पिता सरपंच हैं तो ऑब्वियसली राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं। अन्य किसी व्यक्ति का इसमें कोई भी भूमिका है, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से गहन अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ता के अतिरिक्त भी अन्य परिवादी भी, उनसे किस तरह से बर्ताव करना है, उनको अगर किसी चीज़ का खतरा है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना है, उनके कोई शिकायत परिवाद समस्या है तो उसका तुरंत निस्तारण करना है। इस संबंध में डायरेक्शंस तो दे दिए। मैं अलग से मीटिंग करके भी, चूँकि अभी 2 दिन सबसे हमारी, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनका इलाज, सेकंड प्रायोरिटी थी मुलजिमों को अरेस्ट करना किसी भी सूरत में। तो अब जो बाकी चीज़ें हैं, आपराधिक षड्यंत्र में कौन कौन था, किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी और ढंग से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ये विस्तृत चर्चा भी करेंगे। इस बारे में निश्चिंत रहें, यदि पुलिस की कोई भूमिका या कोई षड्यंत्र में शामिल पाया जाता है तो वो एक अपराधी की तरह ही गिरफ्तार होगा, इसमें आप निश्चिंत रहें। दूसरे लोगों की जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे थानों पे भी ये बता रहे हैं और हम जो भी इसमें स्टेप्स ले सकते हैं वो हम लेंगे और लेने शुरू कर दिए हैं। जो चोटें आई हैं, उनके घुटने के नीचे फ्रैक्चर हैं, हाथ में जो फ्रैक्चर हैं, तो कल उनका ऑपरेशन होगा। अभी जो इसमें जो भूपेंद्र सिंह हैं, उनके जो पिता हैं वो सरपंच हैं, तो जी, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस हिसाब से तो है ही, पर प्रथम दृष्टया कोई पॉलिटिकल पार्टी जनप्रतिनिधि ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं आया है। अनुसंधान, चूँकि मैं बोल रहा हूँ अभी अभी दस्तयाब किया है, उनसे प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है और उन्होंने आरोप जो स्वीकार किया है और जो हमने तस्दीक करी है, उससे स्पष्ट होता है ये लोग थे। अब किसके कहने पे किया, कैसे किया, सूक्ष्म और गहन अनुसंधान किया जाएगा। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय और सीएमओ से हमें रिपोर्ट मांगी गई है। मानव अधिकार आयोग का जो बताया जा रहा है वो सोशल मीडिया से पता चला है, जो चिट्ठी है वो अभी प्राप्त होगी। सर किन इसमें मुख्य एक्यूज्ड ये 4 है। हाँ जी, और 307, 365 इसमें दर्ज है ही, और अनुसंधान से कुछ ज़्यादा जुड़ेंगी। एक तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि 120 भी तो जुड़ेगी इसमें, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया है। ये देखिए, अनुसंधान से स्पष्ट होगी, प्लस हमने एमडीएम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से बहुत सूक्ष्म और गहन मेडिकल करने का अनुरोध किया है। उसकी सुरक्षा वो जिस जगह पर है वहाँ पुलिस खड़ा तो नहीं हो सकता बगल में, पर पुलिस चौकी है, उनसे बात हुई। आज एसएचओ भी भेजे थे, वहाँ पे गए थे और खुद आईजी साहब उनका हालचाल पूछ के आए हैं। वहाँ से डिस्चार्ज होने पर आगे जो भी समुचित सुरक्षा करनी होगी वो प्रदान की जाएगी। खरताराम उमेदाराम ये आपराधिक प्रकृति के भी हैं और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके विरुद्ध 7 मुकदमे पंजीबद्ध, 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। शेष के बारे में मालूम कर रहे हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, उसमें इन्वेस्टिगेट करके और देखेंगे। सर क्या प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने क्या बात सामने आई कि क्या
आरटीआई कार्यकर्ता था, आरटीआई से सूचनाएं मांगता था, इसीलिए इसको मारने का प्रयास किया गया। ये अमराराम ने इन लोगों के कार्यकलापों की कुछ शिकायतें की थी, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसको लेके ये लोग रंजिश रखने लग गए थे। उस रंजिश को रखते हुए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया है और इस विभत्स घटना को कारित किया। ये अभी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगा कि इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र था उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे। अभी फर्स्ट जो जन है जिन्होंने घटना कारित करी है वो हमारे हाथ में आए हैं। नहीं, इनको परियो के पास एक जगह से की है, सीओ बायतू इनको लेके आए थे, इनकी सूचना मिली थी और टेक्निकल उससे हमें पता भी चला था। जी हाँ, इसमें यदि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार से सम्मिलित पाया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जो उस बीट के जो कांस्टेबल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और तफ्तीश गिड़ा से हटाकर अभी एसएचओ पचपदरा कर रहे हैं। सर इस टीम में घटित नहीं, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, गिड़ा थानाधिकारी भी इस पे काम कर रहे थे, पर सीधे उन पे आरोप भी लगे थे। इस वजह से अन्य टीमों को भी एक्टिवेट किया गया था और चूंकि उन पे आरोप है इस वजह से तफ्तीश एसएचओ पचपदरा को दी है। इन्वेस्टिगेशन से और जितनी भी चीज़ें अभी सामने आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र तो दिख ही रहा है। जब आप एकत्र होके प्लान बना के और फिर इतनी गंभीर घटना को कारित कर रहे हो तो षड्यंत्र तो है ही, तो आपराधिक षड्यंत्र की धारा वगैरह तो ऐड होगी। सम्मिलित कौन कौन था वो अनुसंधान से जैसे ही स्पष्ट होगा तो सामने आ जाएगा। दस्तियाब हुए हैं उनसे जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। गहन अनुसंधान अभी करेंगे, एक एक चीज़ एक एक बिंदु का खुलासा करेंगे। सर इस नामों को नाम जो दिए थे उनमें किसी को? जी हाँ, उन्होंने एफआईआर में भी नामजद किए हैं कुछ लोग, नामजद इन द सेंस एफआईआर में जिन पे उन्होंने संदेह जताया है उनसे भी पूछताछ होगी। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र में एक चीज़ ये होती है कि अगर पीछे कोई जना कुछ कर रहा होता है तो सबसे पहले जिसने किया होता है कोई घटना उसको पकड़ के फिर वहाँ तक पहुँचना आवश्यक होता है। आप पहले सीधे किसी पे भी आरोप लगाओ, सीधे उसको उठा लाओ तो एक तो जिसने घटना कारित की होती है वो मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरे उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है।